आज अपन पढ़ेंगे नेत्र दोष, आंख के दोष। ठीक है, कई बार अपन ये देखा है कोई भी आदमी जो या तो किसी चीज को पढ़ता है तो या तो ये पास लेके पढ़ता है या फिर ये दूर ले जाके पढ़ता है, दोनों कंडीशन है। और ये दोनों ही दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कई बार आपने ये भी देखा है कुछ लोग हैं वो डेली चश्मा लगा के रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं जो चश्मा लगा के जेब में डाल के रखते हैं, ऐसा क्यों है? कभी सोचा है ऐसा? मतलब ये है कि कोई ना कोई बीमारी तो है उनकी आंखों में, और वो बीमारी क्या है, वो ऐसा क्या रोग है, वो ऐसा क्या दोष है जो आंख से अपन किसी चीज को साफ नहीं देख पाते हैं, उसे दूर जाने पर भी या फिर कई बार पास आने पर भी। पास आ गई तो हमें दूर करना पड़ता है, दूर रहेगी तो हमें पास लेके आना पड़ता है। इस प्रकार से अपन नेत्र के दोष देखेंगे, क्या होते हैं ऐसे रोग, उनका निदान क्या है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई क्या देता है और आंखों के लिए कौन सा चश्मा देता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। परीक्षा के अंदर प्रश्न भी आते हैं बहुत सारे। नेत्र दोष टॉपिक अपना है और मैं टॉपिक को कर रहा हूं स्टार्ट। देखना सबसे पहले नेत्र दोष का मतलब यह है कि आंख की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर तक अपनी आंख है किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाती है, लेकिन 25 से दूर या 25 से अपन पास लेके जाएं तो देख नहीं पाती स्पष्ट अपनी नेत्रें, अपनी आंखें। और अधिकतम कितनी होती है अपनी क्षमता? अधिकतम जहां तक अपनी जाती है नजर, जहां तक अपनी दृष्टि जाती है वो अंतिम है। इसलिए लेकिन यदि अंतिम फिर भी अपने को नहीं दिखाई दे स्पष्ट, एक चीज मैं बोल रहा हूं स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब है कि साफ नहीं दिखेगा, और पास में भी 25 से और पास लेके आते हैं तो अपने को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन 25 से पर भी नहीं दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर पे भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे, इसका मतलब अपनी आंख में कोई कोई गड़बड़ है। कई बार क्या हुआ है कि स्कूल के अंदर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और लाइन में बैठे एक दूसरे की चीटिंग कर रहे थे, इसे कोई देख रहा है उसको, लेकिन उसकी कॉपी में उसे दिख नहीं पा रहा क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब उसे दूर का नहीं दिख रहा है, और जिस बच्चे को दूर का नहीं दिख रहा है उस दोष का नाम होता है निकट दृष्टि दोष। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। लो जी, क्या कह रहा है यह दोष? यह दोष कह रहा है कि जिस किसी को नजदीक का नहीं दिखता, ये अपन सोचते हैं, लेकिन दोष क्या कह रहा है? जिसको नजदीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, वो दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष है, यानी उसे दूर का दिखाई नहीं देता है। उस दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। दूर का नहीं दिख रहा है तो क्या डॉक्टर के पास में जाएंगे तो कौन सा चश्मा चाहिए जी? क्या डॉक्टर के पास में गए तो ऐसा चश्मा चाहिए जो दूर दिखा दे? और आपने देखा है कि दूर वही एक ऐसा लेंस जो प्रकाश है उसको और दूर तक फैलाता है, उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। सीधी सी बात है, हमारी आंख है और आंख पे चश्मा लगा दिया हमने अवतल, तो वो क्या करेगा? प्रकाश को फैला देगा। ऐसे फैला दिया, और फैलाने वाले का नाम है अवतल लेंस। और अवतल लेंस यदि अवतल लेंस वाला चश्मा हमने आंखों पे लगा लिया तो दूर वाली वस्तु भी अपने को दिख जाएगी, क्योंकि इसने प्रकाश की किरणों को फैलाया है। इसका इलाज क्या है? अवतल लेंस वाला चश्मा। लो ठीक है। दूसरी बात करते हैं, एक दोष है यू पास। कई बार क्या करते हैं, यू दिखता नहीं है तो यूं अखबार पढ़ते हैं, दादाजी वगैरह पास लेके आते हैं पास में, फिर उन्हें दिखता है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें निकट का नहीं दिखता, इन पास का नहीं दिखता। तो जहां पर पास का नहीं दिखता उस दोष का नाम है दूर दृष्टि दोष। लो क्या करूं, मेरी किरणें बाहर जा रही हैं, मुझे पास लेके आनी है, क्योंकि पास का दिख नहीं रहा है। और पास का दिखना है इसका मतलब
उसे सिकुड़ना है किरणों को, सिकुड़ने का काम करता है, इसके उल्टा है अवतल के, उत्तल प्रकाश की किरणों को सिकुड़ता है, चलो सिकुड़ देते हैं, और सिकुड़ने वाले का नाम है उत्तल लेंस। विस्तार से अपन करेंगे बाद में बातें, बहुत सारी जब लेंस स्टार्ट करूंगा तो उसमें हर चीज को व्यवस्थित अपन करके ले जाएंगे, लेकिन यहाँ 2-3 चीजें कर लेते हैं अपन बातें। तीसरी बात, उत्तल लेंस ये किरणों को सिकुड़ देगा, किरणों को सिकुड़ देगा, जिससे अपने को निकट की वस्तु भी दिखाई देने लग जाएगी। अगला दोष होता है कहीं या कहीं लोग ऐसे चश्मा लगाते हैं जो गले में भी लटकती है। पहले तो ऐसा होता था कि एक तो गले में लटकी रहती और एक चश्मा आंखों पर लगा के रहता है, लेकिन आज के दिन के हैं ऐसे चश्मे आ गए कि जिसके अंदर पास का भी दिखता है तो दूर का भी दिखता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो दूरदर्शी दोष से भी पीड़ित है और निकट दृष्टि दोष से भी पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक चश्मा भी आ गया है। और ऐसा व्यक्ति यदि इन दोनों दोषों से पीड़ित है तो उस दोष का नाम है जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा, लो जी, जरा पास आ जाओ, जरा दृष्टि दोष, यानी न तो पास दिख रहा न दूर दिख रहा। इसके लिए जो लेंस दिया जाता है, ऐसा चश्मा दिया जाता है जिसके अंदर दोनों लेंस होते हैं, उसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो जी दोनों प्रकार के फोक्स पढ़ रहे हैं, द्विफोक्सी लेंस, दोनों। द्विफोक्सी का मतलब ये हो गया कि उत्तल भी है और अवतल भी है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि नीचे वाला उत्तल होता है या अवतल होता है। अब ये बड़े ध्यान से देखना आपको, नीचे वाला लेंस नीचे छोटा है, उत्तल यानी सिकुड़ने वाला चाहिए अपने, तो सिकुड़ कौन रहा है? उत्तल। दूर वाला ऊपर वाला यानी फैलाना है, तो फैलाएगा कौन? अवतल। हमेशा याद रखना द्विफोक्सी लेंस में नीचे की तरफ कौन होता है? तो कैसा? उत्तल। तो क्या ऊपर की तरफ कौन होता है? तो अवतल। ये तो है मेन फोक्स के आधार पर 3 प्रकार के दोष। एक और दोष आता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दृष्टि वैषम्य। क्या नाम है? दृष्टि वैषम्य। लो जी, इसको और देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? दृष्टि वैषम्य कह रहा है किसी भी अपन चीज को देख लें तो वो लंबी दिख रही है। कोई आभना में चॉकलेट दिख रही है, गोली है, गोल मटोल, लेकिन आंखों में ऐसा हो गया कि वो चॉकलेट कैसी दिख रही है? लंबी लंबी दिखने लगी है। ये भी बीमारी है आपकी। क्या इलाज है इसका? इलाज है बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाएगा, और इस दोष का नाम है दृष्टि वैषम्य, और इलाज है बेलनाकार लेंस वाला चश्मा उसे दिया जाएगा, ताकि कई बार क्या आंख टेढ़ी मेढ़ी होती है वगैरह, तो बैलेंस बन जाता है उससे। एक प्रकार का दोष और है, एक बड़ी समस्या थी पहले और बहुत बड़ी थी, लोग अंधे भी हो जाते थे, लेकिन आजकल उसका बड़ा इजी समाधान है। उसका नाम है मोतियाबिंद। मोतिया, तो गांव में कोई मोती होगा, मोतीराम, ये तो मोतिया मत समझना उसको, तो मोतियाबिंद। लो जी, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का मतलब क्या है? यदि अपने को पता है कि अपने आंख के अंदर क्या होता है कि जो लेंस होता है वो होता है आंख में उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस यदि उसकी लेंस क्या होता है? एक चीज और है काम की कि लेंस हमेशा पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है, लेकिन यदि उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, आर पार नहीं दिख पाता। अपन कांच के आर पार देख लेते हैं, लेकिन दीवार के आर पार नहीं देख पाते हैं। यदि कांच के आर पार अपन ने देख लिया और दीवार के आर पार नहीं देखा, तो इसका मतलब जिसके आर पार देखा वो पारदर्शी है, मतलब कांच पारदर्शी है। उसी प्रकार से लेंस भी पारदर्शी होता है, अपनी आंख में लेंस ही होता है, वो भी उत्तल होता है। यदि वो लेंस पारदर्शी है और उसके ऊपर ऐसी कोई परत चढ़ जाए जिससे उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाए, आर पार देख ही नहीं पाए, यानी धुंधलापन हो जाए। यदि लेंस धुंधला हो गया, यानी कि लेंस दूधिया रंग का हो गया, एक परत चढ़ गई उसके ऊपर, लेंस का कैसा हो जाना? दूधिया रंग का, यानी सफेद हो गया, पारदर्शिता खत्म हो गई,
मोतियाबिंद रोग, उसे दिखेगा ही नहीं बेचारे को। क्या करे का डॉक्टर साहब कर जाओगे चलो साहब डॉक्टर को इतना कौन सूझा करना कौन सूझा तो क्या करा के ऑपरेशन नहीं करते इसका मतलब डॉक्टर बिन आडो गया और भी को ऊपर जबकि परत चढ़ रही है बिन के को काटते हो, यानी कि जो धुंधलापन आया था एक एक्स्ट्रा जो परत चढ़ गई थी उसको काट दिया, उसने ऑपरेशन कर दिया, लेंस साफ लेंस बाहर आ गया और जो उसे पारदर्शिता उस लेंस में थी वो वापिस आ गई। ये आज की है टेक्नोलॉजी, इसके आधार पर ऑपरेशन के आधार पर इस बीमारी को खत्म कर दिया गया। मोतियाबिंद को मोतियाबिंद जगह का हो जाओ डॉक्टर ने ऑपरेशन करा के उठा जो कोई चश्मा की कोई जरूरत नहीं, 5-7 दिन काली काली चश्मा लगाए बस दूधियापन हो जाना ये कारण है। और इसका इलाज क्या है जी, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, इलाज खाली एक है और वो क्या है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन। कई बेचारा कहना दौड़े दौड़े आंख लिया होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये 4 प्रकार की बीमारी है और इनके बारे में मैंने आपको बताया। अगला जो है विस्तार से मैं सारी चीजें बताऊंगा, प्रकाश की घटनाएं बताएंगे, अपवर्तन का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसके बाद में जो भी कुछ बचा है बहुत सारे लेंस बनाने वगैरह ये सारी चीजें हम करेंगे क्लियर। और तब तक के लिए